बात करेंगे मिडिल ईस्ट के युद्ध की, जिसका आज 21वां दिन है और इस 21 दिनों में ना ईरान 19 हुआ और ना इजराइल और अमेरिका को 21 होने दिया। इस बीच मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के समर्थन में हूती ग्रुप ऑफिशियली युद्ध में उतर चुका है। हूती ने ऐलान किया है कि वो लाल सागर में यूएस जहाजों को निशाना बनाएगा। युद्ध में ईरान को पूरा समर्थन दिया जाएगा। हूती यमन के अल्पसंख्यक ज़ैदी शिया समुदाय से हैं और ईरान की अगुवाई वाले एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं। हूती ने कहा है कि वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान के लिए युद्ध करेगा। तो अभी तक हिजबुल्ला ईरान के साथ खुलकर लड़ाई लड़ रहा था, अब हूती ग्रुप भी ऑफिशियली इसमें एंटर कर चुके हैं। हूती ग्रुप भी अब इस लड़ाई का हिस्सा होंगे। वहीं मिडिल ईस्ट की जंग अब गैस और ऑयल फैसिलिटी को हिट करने पर आ गई है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया। इसके बाद से ईरान लगातार हमले कर रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने यूएस के F-35 गिराने का दावा भी किया है। यूएस ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। तो वहीं तेहरान में इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका ने खाड़ी देशों के साथ बड़ी डिफेंस डील की है। ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने यूएई, कुवैत और जॉर्डन को $15 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम हैं, चूंकि ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا واستعبادها وإذلالها ومسخ هويتها। तो ये तो है हूती ग्रुप का ऑफिशियल ऐलान। हूती ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि इस युद्ध का वो हिस्सा बन रहे हैं, ईरान का सपोर्ट करेंगे और इजराइल और अमेरिका पर अब कहर बनकर टूटेंगे। इस बीच ईरान भी लगातार इजराइल पर अपने हमले तेज कर चुका है। सबसे बड़ा हमला इस वक्त किया गया है। ईरान ने इजराइल में अहम ऊर्जा ठिकाने पर हमला किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के हाइफा शहर में ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। इसके साथ ही अशदोद रिफाइनरी पर सटीक मिसाइलों से हमला किया गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस अटैक को रोकने में नाकाम रहा। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। तो अब ये जो युद्ध है, ये मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के बाद अब जो गैस के ठिकाने हैं या ऊर्जा के ठिकाने हैं, तेल के ठिकाने हैं, वहां तक पहुंच चुका है। ऑयल फील्ड्स तक पहुंच चुका है, गैस फील्ड तक पहुंच चुका है और रिहायशी इलाकों तक ये जो युद्ध है, इसकी आग अब देखने को मिल रही है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं या जो ईरान की सैन्य ताकत है, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो ईरान जितने हमले अभी कर रहा है, जितना जोरदार पलटवार कर रहा है, ईरान अपने एक्शंस के जरिए ये बता रहा है कि बेशक चौतरफा हमला क्यों ना ईरान पर हो रहा हो, लेकिन ईरान अभी भी इस लड़ाई में खड़ा हुआ है, सशक्त होकर खड़ा हुआ है, शक्ति के साथ खड़ा हुआ है और लगातार इजराइल पर कहर बनकर टूट रहा है। अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, उनको तबाह कर रहा है और अब जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो गैस फील्ड्स हैं, उन पर भी ईरान ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। हाइफा के आसमान में क्लस्टर बमों की चेन दिखाई दी। ईरान के हमले में हाइफा और आसपास के इलाकों में 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाइफा के साथ ईरान ने तेल अवीव को भी अपना निशाना बनाया है। तो तेल अवीव पर तो इजराइल के लगातार ईरान हमला कर ही रहा है, लेकिन हाइफा पर भी हमले की तस्वीरें आई हैं, जहां आसमान से क्लस्टर बमों का एक जखीरा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और जहां पर एक क्लस्टर बम जाकर गिरते हैं, वहां भारी तबाही देखने को मिलती है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 23 लोगों के घायल होने की खबर इस हमले में मिल रही है। तो ईरान, हूती और हिजबुल्ला, ये तीनों मिलकर अब इस युद्ध के दायरे को बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों पर लगातार अटैक कर रहे हैं, इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तो लगातार अमेरिका भी चेतावनी दे रहा है कि ईरान को इस युद्ध में छोड़ेंगे नहीं।